हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स पे। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हम कवर करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। साथ ही साथ हम देखेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और इसके बाद कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू PYQ फॉर्म। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और एक अच्छा क्लास नोट प्रिपेयर करिए आज की क्लास का। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करवाइए। ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड होऊंगा। So let's start our today's video with classification of numbers. So let's start our today's video with classification of numbers. भाई मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए और एक अच्छा क्लास नोट प्रिपेयर करिए जो आगे आपको काम दे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। मेरा भाई पढ़ाने का एक अलग तरीका है, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो नंबर आता है बच्चों, दैट इज नेचुरल नंबर। क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर्स। भाई जिन नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो कहीं भी आपको कैपिटल N दिखे दैट इज नेचुरल नंबर। क्या एग्जांपल होते हैं नेचुरल नंबर के बच्चों? 1 2 3 सो ऑन। ओके, अब इस नेचुरल नंबर के परिवार में जब एक सदस्य ऐड हो जाता है एंड दैट मेंबर इज 0, जब ये मेंबर ऐड हो जाएगा इस फैमिली में, देन दिस फैमिली इज फैमिली ऑफ होल नंबर। तो डेफिनेशन क्या हुई होल नंबर की भाई? 0 विथ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल W से। ओके, इसके बाद जो अगली फैमिली आती है दैट इज इंटीजर्स। अगली फैमिली किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहें भाई? ये नेचुरल नंबर सिर्फ हुए। नेचुरल नंबर 0 टुगेदर विथ negative of natural number, that is -1 -2 -3, these all are included in the family of integers. तो integers की definition क्या हो गई भाई? Natural number 0 and negative of natural numbers are commonly called integers। और integer को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल I या Z से। कैपिटल I या Z से integers को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अगला जो नंबर है बच्चों वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। भाई मैं डेफिनेशन भी बोल ही रहा हूं साथ ही साथ। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PYQ आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर PQ belongs to integer। भाई P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन कह देता हूं रैशनल नंबर की। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ओके, ये फैमिली पूरी रैशनल नंबर की होगी बच्चों, जिसमें सबसे छोटा मेंबर है नेचुरल नंबर, उसमें 0 ऐड हुआ तो होल नंबर बना। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड हुए तो इंटीजर्स बने और इंटीजर्स को जब हमने PYQ की फॉर्म में लिखा तो वो रैशनल नंबर बना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा सकता है भाई? ट्रू फॉल्स इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं। बिल्कुल भाई, जिसका घर जितना बड़ा है वो अंदर वाले को इंक्लूड कर रहा है, तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं। लेकिन बाहर वाले घर वाला अंदर में नहीं आएगा, मतलब ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर
नॉट होल नंबर। कुछ रैशनल नंबर होल नंबर से अलग होते हैं, इंटीजर से अलग होते हैं, नेचुरल नंबर से अलग होते हैं, बट ये अंदर वाले हमेशा रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। क्लियर है? जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ इंटीजर। ठीक है, जीरो यहाँ आ गया तो जीरो इसका मतलब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा एक अलग से फैमिली, दूसरी फैमिली होती है बच्चों इर्रेशनल नंबर की, फैमिली ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? इसे हम लोग क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। बच्चों, कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिखते हैं कि जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इतना काफ़ी नहीं है। p बाई क्यू की फॉर्म में तो एक्सप्रेस किया जा सकता है इरेशनल नंबर को, बट p और q का इंटीजर होना ज़रूरी है। अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या है भाई? √2, √3, पाई एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं। जैसे √2 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, √2/1, तो रैशनल नंबर बन जाएगा ऐसे में तो। लेकिन √2 क्या होता है? रैशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल। क्यों? p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जहां p और q इंटीजर होते हैं। क्या √2 इंटीजर है? इंटीजर नहीं है फिर √2, इसलिए √2/1 भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आई? तो सिर्फ ये कहना कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है जहां p q इंटीजर्स हैं, ये गलत है। ठीक है, पूरा हमें कहना पड़ेगा कि दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये फैमिली हुई इरेशनल नंबर की। बच्चों, इसमें एक मेंबर है पाई, जिसे हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पाई, जिसकी वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि 22/7 कैसा नंबर है, मैंने अब देखो दो नंबर लिख दिए, एक 22/7 और एक पाई। ये 22/7 हटा दे रहा हूँ, तो 22/7 कैसा नंबर है बच्चों? 22/7 इज अ रैशनल नंबर। और पाई कैसा नंबर है? दिस इज इरेशनल नंबर। आप कहोगे सर हाउ, कैसे? पाई की ही वैल्यू तो 22/7 होती है। देखो बच्चों, 22/7 p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 22/7 तो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, बट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट होता नहीं है 22/7। तो पाई की वैल्यू हम लोग इरेशनल कहते हैं, क्योंकि वो अभी हम डेसिमल में जब हम उसको पढ़ेंगे तब आप क्लियरली इसको समझ पाइएगा। ओके, तो याद रखना है आपको कि 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है। कई दफ़ा पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है, बच्चे कहते हैं 22/7 रैशनल होगा, टिक लगा देते हैं। गलत है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर होता है। ओके, अच्छा, अगर मैं p बाई क्यू की इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल जैसे आप लोग लिख सकते हैं 2/7, -3/5, 5, -2, ये सब इंटीजर भी क्या हुआ भाई? एक तरीके से रैशनल नंबर ही होते हैं। अब देखो बच्चों, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों की फैमिली को अगर आप जोड़ दोगे तो जिसकी फैमिली बनती है वो है रियल नंबर। मतलब ये पूरी फैमिली किसकी है? रियल नंबर की। तो रियल नंबर आर दोज नंबर्स मेड ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। भाई ये डेफिनेशन नहीं है, बस समझने के लिए। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई? नंबर्स विच रिप्रेजेंट एक्चुअल थिंग्स। भाई ऐसे नंबर्स जो एक्चुअल थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे बिल्डिंग की हाइट 10√3 है, रियल नंबर है। भाई इसकी लेंथ 3.5 है, ठीक है, यूनिट 3.5 गलत मैंने कह दिया, ये अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है भाई? एक्चुअल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रियल नंबर है। क्लियर है? आपकी एज 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, क्या ये रियल नंबर है? एक्चुअल थिंग्स को जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल। भाई एक केक के 5/7 पार्ट्स करिए, क्या है? पार्ट्स करने हैं, एक्चुअल थिंग्स रिप्रेजेंट हो रही है, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए, इसके अलावा कुछ एक और नंबर्स होते हैं जिसको हम देख लेते हैं, जिनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, भाई इसे नोट कर लीजिएगा और डेफिनेशंस में बोलता गया हूँ उसको प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो अगला नंबर है भाई, सबसे पहला नंबर दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों?
those numbers which have only two factors, those numbers which have only two factors, 1 and the number itself. ये ऐसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगला नंबर है भाई कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है भाई? ऑल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट नंबर। भाई जो नंबर प्राइम नहीं है, एक्चुअली प्राइम और कॉम्पोजिट ये नेचुरल नंबर ही होते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गए भाई? वैसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर अकर करते हो, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब एक नंबर आता है भाई इसमें 1 क्या है भाई? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। भाई 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम के लिए दो फैक्टर का होना जरूरी है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट के लिए दो से ज्यादा। तो 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद, तो ये ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और ना ही कंपोजिट नंबर की। तो 1 जो है हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ओनली इवन प्राइम इज 2। मात्र एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम है और इवन है, वो कौन है? 2 है। कंपोजिट नंबर की बात करें, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ओके, ठीक। इसके बाद अगला नंबर आता है भाई को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं बेटा जिनका HCF 1 होता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ये 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सारे के सारे प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। ऑल प्राइम्स आर को प्राइम टू ईच अदर। जैसे 2 5 को प्राइम है, 5 7 को प्राइम है, 11 13 को प्राइम है। ओके, साथ ही साथ ऑल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। कोई भी दो नंबर साथ वाला ले लो, वो हमेशा को प्राइम होगा। 3 4 11 12 13 14 सब क्या है? आपस में को प्राइम है। बात समझ में आ गई? को प्राइम नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो। अगला नंबर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम्स, दोज प्राइम्स विच हैव डिफरेंस ऑफ 2। भाई ऐसे प्राइम नंबर्स भाई वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस हो, उस पेयर को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 5 2 का डिफरेंस है, 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 29 31, ये सब क्या हुए? ट्विन प्राइम है। इनके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा है। क्लियर? अगला नंबर है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव होता है। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा, सो प्रोनाउंस क्या कहते हैं? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। एक्चुअली आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिनका स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव होता है। होता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया था आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्लास 11 में आप पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे इमेजिनरी नंबर यूज होंगे। ओके, चलिए इसके अलावा 2 और नंबर हैं भाई। क्लासिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। बस 2 ही तरह के नंबर या करते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए और एक 2 से डिविजिबल ना हो। तो इवन हो गया जो 2 से डिविजिबल है, और ऑड हो गया जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m। अगर आपसे कोई कहे बच्चों कि इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, तो दैट इज 2m। और ऑड नंबर का क्या होता है? 2m+1। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कंप्लीट कर लिया है। सारे नंबर्स को क्लासिफाई कर दिया है। हर एक नंबर को लगभग मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स। चलिए देखते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म्स ऑफ नंबर। सबसे पहले देखें कि भाई किस तरह के डेसिमल फॉर्म अकर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा 2.12, 3.456, ओके, 2.01010101 सो ऑन,
3.123 123 123 so on, 4.9601245326 so on। ठीक है, अब इन डेसिमल फॉर्म्स को देखिए। यहाँ देखिए बच्चों, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया, रुक गया, 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये किस तरीके के नंबर हुए? टर्मिनेटिंग। यहाँ डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये कैसे नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह के हैं, देखिए जरा, 01 01 01 01 रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। 123 123 123 रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए 960125 कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के हो गए, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब है कि हम लोग डेसिमल फॉर्म्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया टर्मिनेटिंग और अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का तो कोई टाइप नहीं था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं। एक हो गया रिकरिंग, या इसी को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग वर्ड यूज किया जाता है, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई? मतलब किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का हो सकता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके का हो सकता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग किसका होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग किसका होता है, नॉन रिपीटिंग किसका होता है। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है, इसका मतलब वो कैसा नंबर है? दैट इज क्यू, रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। साथ ही साथ अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आया है, तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होता है। लेकिन अगर किसी का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आया है, तो ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? इसका मतलब यहां से हमको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिला है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर है किसी का, तो वो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो भी कैसा नंबर होगा? रैशनल ही होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्यू बार का कैसा होता है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, NTNR। और टर्मिनेटिंग इनका होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग, जैसे रैशनल नंबर है इनका टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, NTR हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचाने कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। जैसे रैशनल नंबर तो हमको दे ही दिया जाता है भाई, रैशनल नंबर तो हम चुटकियों में पहचान सकते हैं ना बच्चों। जैसे देखो 22/7 रैशनल नंबर है, 3/15 रैशनल नंबर है भाई, 4/80 रैशनल नंबर है, 3/625 रैशनल नंबर है ना। अब कैसे पहचाने कि इनमें ये सब रैशनल नंबर हैं? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कैसे पहचाने कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है? तो पहचानने का एक ट्रिक है बच्चों। देखो यहाँ पे तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 2 ही ऑप्शन है ना। मान लो कि एक श्याम बच्चा है, वो या तो स्कूल में रहता है या अपने घर पे रहता है। अगर वो स्कूल में नहीं है तो कहाँ होगा? घर में होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस 2 ही तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है, ये नहीं होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब इसमें देखिए टर्मिनेटिंग पहचानने का क्या तरीका है बच्चों। भाई कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। तो हम लोग टारगेट करेंगे Q का। सबसे पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि P/Q किस में होने चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लास 8th में आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर कन्वर्ट करना सीखा है भाई। अगर इनमें से कुछ कॉमन होगा तो पहले आपको काटना होगा उस SCF पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में P/Q होना चाहिए। उसके बाद आप इस Q पे टारगेट करेंगे।
आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू करेंगे। अगर ये 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में आया है, where m, n belongs to whole number, भाई m, n क्या हो, whole number हो, तो हम कहेंगे then it has terminating decimal form। भाई बात समझने की कोशिश करिए। भाई कोई भी ये रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा, उसे आप क्या करेंगे, p/q स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को चेक करेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n की फॉर्म में है, वहाँ जहाँ m और n होल नंबर है, होल नंबर में 0 भी आ सकता है, तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। अब इसको समझिए क्या है, होल नंबर 2 और 5 कहने का मतलब है कि उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। बात समझिए, 2 5 के अलावा अगर 3 आ गया मान लीजिए, तो हम सीधा कह देंगे भैया ये टर्मिनेटिंग नहीं है, और टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 7 आ गया मान लीजिए, सीधा कह देंगे टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्लियर। और 2 5 में देखिए क्या आई, m और n होल नंबर है, होल नंबर 0 भी हो सकता है, तो 2 की पावर अगर 0 हो गया तो 2 की पावर 0 1, तो ये हट गया, सिर्फ 5 बचा, तब भी टर्मिनेटिंग ही होगा बच्चों। अगर n 0 हो गया, 5 की पावर 0 1, 1 इंटू 2, सिर्फ 2 बचेगा, तब भी टर्मिनेटिंग ही होगा। और दोनों 0 हो गए, 2 भी 0, तो अपॉन में क्या आएगा, 0 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 1, इंटीजर बन गया, तब भी वो टर्मिनेटिंग ही है। अब 12 एक नंबर है भाई, इंटीजर है, लेकिन टर्मिनेटिंग तो है, 12.0 लिख सकते हैं, टर्मिनेट कर गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्राइम नंबर के अगर ये 0 है तो 5 सिर्फ बचेगा, n 0 है तो सिर्फ 2 दिखेगा, 2 और 5 दोनों 0 हो गए, m और n दोनों 0 हो गए, तो 2 5 दोनों हट जाएंगे। मतलब किसी भी नंबर के, भाई फाइनल स्टेटमेंट कह रहा हूं, इस पे बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आए, ओनली 2 2 2 2 2, तब भी वो टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 5 आए, 5 5 5 5 5 की समथिंग पावर हो, तब भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 आए, तब भी टर्मिनेटिंग है। 2 5 दोनों ही ना हो, तब भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर अगर हुआ, 3 7 11 13 कोई भी है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं अब इन एग्जांपल्स को हम लोग। पहला एग्जांपल क्या है भाई, 22/7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 7। अब बताइए 7 है, हमने क्या बताया आपको, 2 और 5 होगा, इनमें से 2 और 5 में से कोई भी होगा तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज कोई भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जिसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। अब इस नंबर को देखिए भाई, 15 को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे 5 इंटू 3 है, 3 होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, बट यहाँ ऊपर में एक 3 है, मैंने बताया आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैंसिल करोगे इसको, क्या आ जाएगा 1/5, ये है 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, अब अपॉन में 5 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्लियर। अगला है भाई 4/80, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 1/20 हो जाएगा, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए सिर्फ 2 और 5 अकर कर रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसा नंबर है टर्मिनेटिंग। 3/625 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और हम इसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4 है भाई, ये 25 इंटू 25, 5 की पावर 4 आ गया, सिर्फ 5 है अकर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आप क्लियरली पता लगा सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को जो p/q की फॉर्म में दिया गया रहेगा उसे, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी रैशनल नंबर को हम ये देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे जो 2 और 5 की पावर्स होंगे, उनमें से जो मैक्सिमम पावर होगा बच्चों, उतनी प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ देखिए 1/5 है, 1/5 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम है 1, इसका मतलब ये 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। रीजन देखिए क्या है, हम इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10 आ गया, और ये देखिए 1 प्लेस के बाद
टर्मिनेट कर गया। यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो इसे हम लोग एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 अपॉन 2 5 10 का स्क्वायर 100 आ गया, तो ये आ गया 0.05। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 थी, तो 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अगले वाले में 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 0, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 4 है, इसका मतलब ये नंबर जो है 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो बच्चों, अगर आपके पास रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म आपको पता चल चुका है कि दो तरह का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अगर आपके पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दिया गया और उसको कहा जाए कि पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे आपके पास दे दिया गया 1.25 है, ये टर्मिनेट कर चुका है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप क्या करोगे? सिंपली डेसिमल हटाओगे, अपॉन में कितना आएगा? 00, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो 2 0 आ गया। तो ये देखिए 125 अपॉन 100 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, 0.00024 है भाई। ठीक है, टर्मिनेट कर चुका है। इसे चाहते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, डेसिमल हटाएंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे हम लोग, और ये देखिए पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग वाले को तो पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आसान है। अब बात उठती है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा, जैसे 1.23333 सो ऑन है, या 1.454545 सो ऑन है। ऐसे नंबर्स को, या हम एक नंबर ये ले लें 0.03454545 सो ऑन है, ऐसे नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करें पी वाई क्यू की फॉर्म में? तो अगला टॉपिक हम लोग यही कवर करने जा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू पी वाई क्यू, दैट इज रेशनल फॉर्म। चलिए देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू पी वाई क्यू फॉर्म। भाई इसके लिए मैंने 4 स्टेप्स यहाँ लिख रखे हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को बारी बारी से अच्छे से फॉलो करते हैं तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल भी, क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है। मैं बारी बारी से स्टेप्स पढ़ता जाऊंगा और उसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको दिखाता जाऊंगा। चलिए पहला स्टेप क्या है भाई? लेट दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्वल्स टू एक्स। तो भाई जिसे पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे एक्स के इक्वल मान लीजिए, तो लेट x इक्वल्स टू 1.23 बार। और मैं यहाँ कहूँगा कि आप इसे ज़रा एक्सपेंड करके इक्वेशन 1 माने तो ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ x इक्वल्स टू 1.233333 सो ऑन, दिस इज इक्वेशन 1। भाई 3 के ऊपर बार होने का मतलब है कि 3 बार बार रिपीट करेगा, तो हमने 3 to 3 रिपीट करवा दिया। ओके, अब अगला स्टेप है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 टू द पावर m। अब हम इक्वेशन 1 को 10 की पावर m से मल्टीप्लाई करना है, वेयर m क्या है बच्चों? m इज नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद आपको देखना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो कि रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा डेसिमल के बाद मात्र एक डिजिट है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसे 10 की पावर m से मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 1 क्या होता है बच्चों? 10 की पावर 1 होता है 10, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। या हमने इक्वेशन 1 को लिख दिया तो दोनों तरफ अपने आप ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 10 इंटू एक्स क्या हो गया भाई? 10x, और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 12.3333 सो ऑन आ जाएगा। इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया क्योंकि इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करना था। अब स्टेप 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 10 to the power n where n equals to number of repeating digits। अब इक्वेशन 2 को आपको 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, जहां n क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। तो रिपीटिंग डिजिट्स यहाँ कितने हैं भाई बच्चों? एक ही डिजिट है 333 जो रिपीट कर रहा है, तो हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया भाई बच्चों? 100x, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई डेसिमल एक प्लेस और राइट शिफ्ट हो जाएगा, 123.333 सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है फोर्थ और फाइनल स्टेप में। ऐसा क्यों करना है हम ये भी समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर डेसिमल के बाद का पोर्शन हो गया 0.3333, यहाँ भी डेसिमल के बाद का हिस्सा हो गया 0.3333। अगर दोनों
पार्ट अब इक्वल हो गए हैं। अच्छा, इसको हम क्या 12 प्लस 0.33 नहीं लिख सकते हैं, और इसे हम 123 प्लस 0.33 नहीं लिख सकते हैं। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.33 वाला सेक्शन दोनों से कट जाएगा और सिर्फ बचेगा 123 माइनस 12। तो देखिए डेसिमल का पोर्शन ही हट गया, तो सिंपली ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए कहीं पे ये स्टेप ना आए, मतलब कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट ना हो, तो डायरेक्टली आपको यहीं पे इसका और इसका जो है डेसिमल के बाद का हिस्सा सेम हो जाएगा। पर्पस हमारा ये है कि डेसिमल के बाद के हिस्से को सेम कर देना। सेम हो गया तो इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए खैर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर देते हैं। तो 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू, यहाँ डेसिमल के बाद का हिस्सा सेम है कि हट जाएगा, 123 माइनस 12 बचेगा, और इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 90x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 1 और 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 111 अपॉन 90, और ये 3 से डिविजिबल है तो 37, और ये आ गया 30, तो 37 अपॉन 30 पी वाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1.23 बार की जो वैल्यू होगी वो 37/30 होगी। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। अब दूसरा नंबर हम लोग ले लें क्या, लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं 0.0245 या 2 पॉइंट ले लेते हैं, आगे में ना 2 लगा देते हैं ताकि कुछ और सही लगे। 2.0453, ठीक है, और 53 के ऊपर बार लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना। क्या है भाई, 2.0453 बार। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था बच्चों, 1.23 बार था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि अभी मैं शॉर्ट ट्रिक तरीका भी बताऊंगा आपको, तो इस क्वेश्चन को लिखाना जरूरी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे, तो एज्यूम x इक्वल्स टू 2.0453 के ऊपर बार। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के इक्वेशन 1 मानेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2.0453 सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे भाई, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 10 की पावर n से, वेयर m इज नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो 2 डिजिट हैं, 0 और 4। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 100 इंटू एक्स क्या हो गया बच्चों, 100x, और 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 204.5353 सो ऑन आ गया, और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को हम फिर से 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट, 5 और 3 2 डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो फिर से इक्वेशन 2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 100 इंटू 100 ये आ गया 1000x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से 2 प्लेस और राइट शिफ्ट हो जाएगा, 20453.5353 सो ऑन। भाई यहाँ पे 5353 की कमी नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलता है, तो एक आध निकाल भी लोगे या एक आध चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत। भाई सागर में से एक लोटा पानी निकाल लो तो कोई फर्क पड़ेगा सागर को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनफाइनाइट 5353 है, तो एक इधर आ गया एक उधर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब क्या करिए, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दीजिए। 3 माइनस 2 करेंगे, 10,000x माइनस क्या आ गया भाई, 10,000x माइनस 100x इक्वल्स टू, ये डेसिमल पार्ट तो सेम हो चुका है तो हट जाएगा, 20453 माइनस 204। भाई कैलकुलेशन अच्छे से करें, कोई गलती ना हो। 0 0 0 0 और ये 100 माइनस 1 कितना आ गया, 99x इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 माइनस 4 9 4 0 4 4 माइनस 2 2 0 2। ठीक है भाई, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कोई गलती ना हो। ठीक ठीक ठीक, चलिए अब क्या करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 20249 अपॉन 9900। ठीक है, अब क्या ये नंबर डिविजिबल है, 2244897 दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए जिसे हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों
रिजल्ट्स आंसर अपने सामने रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड भी मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड, भैया आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक, देखिए शॉर्ट ट्रिक मेथड में क्या है। शॉर्ट ट्रिक मेथड में मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बोलूंगा। आप पॉइंट्स चाहें तो लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं या बस सुन के भी काम चला सकते हैं। देखिए क्या है, P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं 1.23 बार, इसे P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये दूसरा एग्जांपल है 2.045353 बार। ठीक है, देखो कन्वर्ट करना है इसको P बाई क्यू की फॉर्म में ना बच्चों। शॉर्ट ट्रिक, ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक सुनते बच्चों खुश होता है, सर पहले क्यों नहीं बताया, ये वाला क्यों तरीका बता रहे हो। सब्जेक्टिव तरीका यही है, इसी से करोगे तो स्कूल में मार्क्स मिलेंगे। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ताकि मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा तो सीखो, बस ऐसे ही फालतू सीखने का क्या मतलब है। चलो देखो 1.23 बार P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P बाई क्यू का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले हम न्यूमरेटर बना लेंगे और फिर डिनोमिनेटर बना लेंगे। न्यूमरेटर बनाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। न्यूमरेटर बनाने का तरीका क्या है, जो भी नंबर दिख रहा है आपको, जो भी नंबर आपको दिख रहा है विदाउट डेसिमल, जो भी नंबर विदाउट डेसिमल दिख रहा है उसे एज इट इज लिख दीजिए। भाई अगर मैं कहूं विदाउट डेसिमल आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 123 दिख रहा है, तो मैं यहां पे 123 लिख दे रहा हूं। ठीक, फिर इससे माइनस करिए वो नंबर विदाउट डेसिमल जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। विदाउट डेसिमल कौन सा ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों, तो 3 रिपीट कर रहा है। कौन सा नंबर बचा, 12। ठीक है, अब न्यूमरेटर बन गया। बात करते हैं अब डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, डिजिट 9। ठीक है, डिजिट 9, उतने 9 लगाएंगे जितने रिपीटिंग डिजिट्स हों। तो बताइए यहां कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3 बार। एक ही तो डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम एक 9 लिख देंगे। और इस 9 के बाद अब हम 0 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे, जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो नॉन रिपीटिंग हैं, 1 है, तो हम 1 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 111/90 आ गया, सॉल्व कर लेंगे 37/30 आ जाएगा। यही नंबर था ना। इस एग्जाम्पल पे मैं फिर से सारे स्टेप बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम है न्यूमरेटर बनाना। तो न्यूमरेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट डेसिमल नंबर को एज इट इज लिख देंगे। तो क्या नंबर दिख रहा है आपको, 20453 माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नंबर जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो कौन सा डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों, विदाउट डेसिमल, 204। तो 204। अब नीचे उतने 9 लिखेंगे जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं। कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2, तो 29 लगा देंगे। फिर रिपीटिंग डिजिट्स के बाद हम 0 लगाएंगे। कितने 0, जितने डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2, तो 2 0 लगा देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको, 94202/9900। आई बात समझ में, क्लियर है। आई होप आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। ठीक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम रैशनल नंबर्स की बाकी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ओके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने घर पे सुरक्षित रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है इसको यूटिलाइज करिए, और प्लीज़ मेरी मेहनत को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। चाहे आप किसी भी स्कूल के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, प्लीज़ मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अपने दोस्तों में फैलाइए। जितना पॉसिबल हो इस गुरु के लिए इन वीडियोस को शेयर करिए। ओके, और उनसे कहिए दोस्तों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ उन्हें। साथ ही साथ मेरी कोशिश यही है कि उनके रिलेटेड जो भी डाउट हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं क्लियर कर दूँ। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, मैं उसके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर की बाकी प्रॉपर्टी, जिसमें हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और फिर इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।